ओम शांति। 28 जनवरी 2022 आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। प्रश्न है, 21 जन्मों की बड़ी से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? उत्तर है, एक पारलौकिक साजन शिव बाबा को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। अभी गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत जिनकी और दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी थी छाप जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, उल्फत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत जिनकी और दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाबा कहते दुख तो यहाँ ही है, बाप आती हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को ये समझाया गया है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता। उनकी पूरी में दुख नहीं होता, उनकी पूरी है स्वर्ग, अमरपुरी है ना, विष्णुपुरी स्वर्ग। तो उनकी पूरी में दुख होता नहीं, दुख होता ही है कंसपुरी में। कंसपुरी अर्थात कलयुगी दुनिया। बाबा कहते कि कृष्णपुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं। अगर आसुरी गुण रखते होंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्पांतर नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते तो फिर बड़ा घाटा है ना, क्योंकि फिर पद नहीं मिलता है ना, तो ये बड़ा घाटा है। वी जो स्थूल घाटा फायदा होता है, बाबा कहते वे तो एक जन्म के लिए होता है। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं। बुरे कर्म कराने वाला रावण वहाँ होता नहीं। रावण क्या है? 5 विकारें में कमजोरी है, वो वहाँ होता नहीं। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए उनको फल पाना है। ये या तो चलना है श्रीमत पर या तो चलना है आसुरी मत पर। बुरा काम किया गोया आसुरी मत पर चला, झट मालूम पड़ जाता है। बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना, ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया असुरों से प्यार। यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है, कहते हो ईश्वर बाबा। आज बाबा ने, शिव बाबा ने कहा कि तुम कहते हो ईश्वर बाबा। प्रतिज्ञा करती हैं हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे, फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी है ना। फिर खुद भी विकारी को साथ ले आई। बाबा कहते फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं ना, इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परी विकारी को साथ ले आई। वे सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे को ले आते हैं।
जो पवित्र नहीं रह सकते हैं। तो जो बीके उनको ले आते हैं, बाबा कहते कि वो भी श्रापित हो जाते हैं। वे तो श्रापित हैं ही, है ना। जो अज्ञानी है, ऐसे हैं कपूत हैं, वो तो श्रापित हैं ही। लेकिन जो उनको लाते हैं बीके, वो भी श्रापित हो जाते हैं। फिर ये ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है। ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है। कोई इंद्र नहीं है जो वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं, लेकिन बाबा है। बाबा ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है। तो यहाँ बहुत समझ कर किसको ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। हाँ, यूं तो मिलने के लिए बहुत आते, कहीं उससे मिलना भी पड़ता है, परंतु वह भी दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो आ न सके, है ना। बाबा ने कहा कि वो दिन भी आएगा अंत का, है ना। जो कितना भी बड़ा आदमी होगा, वीवीआईपी भी होगा, लेकिन वो पवित्र नहीं होगा तो सामने आ न सके। अभी ऐसे करें तो मुश्किल हो जाए, मंजिल बहुत ऊंची है। इतने जो भी आश्रम व सत्संगे का भी इमेन ऑब्जेक्ट नहीं है ना। कुछ भी जानते नहीं है कि इनसे हमको लाभ क्या होगा। यहाँ तो बड़े अक्षरों में इमेन ऑब्जेक्ट लिखी जाती है, मनुष्य से देवता बनना है। सिख लोग गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वर, ऐसे ये कहावत गाते ना। तो बाबा कहते कि देवता होते हैं सतयुग में, सतयुग देवताओं की दुनिया, वहाँ देवता होते हैं। तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा। भगवान क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती, बाबा हमको बनाते मास्टर भगवान और भगवती। परंतु हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि भगवान एक है ना। भगवान भगवती हम नहीं कहते हैं क्योंकि भगवान शिव बाबा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। लक्ष्मी नारायण भी देवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवी देवता हैं। देवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ। बाबा ब्रह्म तन में आते ना, तो पतित दुनिया में आते हैं और फिर बाबा कहते कि मैं पतित शरीर में आता हूँ। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं ब्रह्मा बाबा अपनी डिनाइस्टी सहित। पतितों को पावन बनाने वाला वह है निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा। बाबा कहते कि कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएंगा? कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा सतयुग में और वहाँ भी सुख की प्रारब्ध भोगेंगा, है ना। वो जब वो बड़ा होगा, नारायण बनेगा, फिर उसके बच्चे होंगे, तब वो बच्चे उनको बाप कहेंगे, है ना। जब कृष्ण नारायण बन जाएगा, पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो पूरे जगत का बाप बन जावे, है ना, जगत पिता बन जावे, भगवान बन जावे। नहीं, वो कृष्ण नाम से कृष्ण रूप से एक ही बार आएंगे सतयुग में। उनका वे चित्र फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप से होते हैं ना, जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। बाबा कहते यही लक्ष्मी नारायण जो अब जगत अम्बा जगत पिता हैं, मम्मा बाबा, इनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में ये बनेंगे। फीचर जो भी है वे बदल जाएंगे। तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो।
बाबा कहते तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो। ये वंडर है और किसको साक्षात्कार नहीं होता। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु वे फोटो यहाँ तो निकल ना सके। ये फोटो तो यहाँ ही बनाए हैं। तुम जानते हो भविष्य में ये बनेंगे, भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वे 5000 वर्ष बाद होगा। ये बातें तुम ही जानते हो। ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अव्यभिचारी योग चाहिए, अर्थात निरंतर योग चाहिए। कोई के नाम रूप से प्रीत लगी तो व्यभिचारी हो गए। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी कही जाती है, क्योंकि पहले एक शिव बाबा की ही भक्ति होती है तो उसको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अव्यभिचारी उसमें शिव को ही पूछते हैं। अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए। बाप कहते हैं ऐसा ना हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। माया ऐसी है जो कब कहाँ धक्का खिलाएगी। कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फोटो से योग लग जाए ये हो नहीं सकता। बाबा कहती हैं अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बनी है। ये बहुत बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। बाबा हमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। बाबा कौन सी लॉटरी देते हैं? ये बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। ऐसा वैसा पुरुषार्थ नहीं चाहिए, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट बुला देती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है। रात में पारलौकिक साजन को याद करो। कल भी बाबा ने कहा ना कि रात्रि को कमाई जमा करो, तुम्हारी तबीयत नहीं खराब होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा। आज भी बाबा कहते हैं कि बाबा कहते कि याद करने का पुरुषार्थ रात में करो, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है ना। ये भी ड्रामा में नूंद है। और रात में पारलौकिक साजन शिव बाबा को याद करो। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण है उनको गीता का भगवान कह दिया है और श्रेष्ठ बनाने वाले को शिव बाबा को गुम कर दिया है। अभी बाप का नाम हटा के बच्चे का नाम डाल दिया है। कृष्ण के गुण और परम पिता परमात्मा शिव बाबा के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए, तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। ये है संगम युग। इनको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम युग को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं। सत्युग को व कलयुग को ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे। ऑस्पिशियस उनको कहा जाता है जो कल्याणकारी है। सत्युग तो है ही कल्याणकारी, वहाँ तो सुख की दुनिया है ना, तो वहाँ कल्याणी कल्याणी सुख ही सुख है। उनके आगे अकल्याणकारी युग था। उनके आगे मतलब उनके पहले अकल्याणकारी युग था, कलयुगी दुनिया थी। जो भी चल रहा है फिर अभी कल्याणकारी युग आएगा फिर से सतयुग। तो महिमा सारी संगम युग की है, जबकि शिव बाबा का अवतरण होता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कल्प पूरा होता है फिर नया शुरू होता है। पुराने कल्प में कलयुग और नए कल्प में सतयुग। ये है कल्प का संगम युग। उन्होंने फिर युगे युगे के दिया।
अब बाबा युगे युगे थोड़े ही आएंगा, हर युग में बाबा नहीं आ सकता है ना। सतयुग में भी नहीं आ सकता, त्रेता में भी नहीं आ सकता, द्वापर में भी नहीं आ सकता। नहीं तो भक्ति मार्ग का पाठ कैसे शुरू हो, बाबा को पुकारे कैसे दुख में, है ना। तो बाबा को पुकारे तभी बाबा आते ना, तो बाबा को पुकारे नहीं फिर अगर बाबा आ जाए, तो इसलिए बाबा युगे युगे नहीं आते हैं, है ना। तो बाबा कहते उन्होंने तो युगे युगे कह दिया है। अच्छा, सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम, तो 4 संगम हो गए। तो अवतार भी 4 चाहिए ना। बाबा अवतार की बात पे लॉजिक समझाते कि 4 संगम हो गए तो अवतार भी 4 चाहिए, फिर 24 अवतार क्यों कहती हैं। ये सब बातें धारण करने की हैं, अर्थात ये सब बातें ज्ञान सच्चा ज्ञान समझना है। तो बाबा कहते ये सब बातें धारण करने की है। बाबा ने बड़ा सहज रीति से लिखवाया है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता कहते हैं तो जरूर 2 बाप है। अगर परम पिता कहते तो जरूर 2 बाप है ना, एक लौकिक एक पारलौकिक शिव बाबा। प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत है, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। एक को भी निश्चय नहीं होता। बल आएंगे, मुरली सुनेंगे, परंतु वे हमारा बाबा है, उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है ना। हजारों आए, परंतु एक को भी निश्चय नहीं है कि वे हमारा पिता है, उसको पिता मानते ही नहीं है, उनकी मत पर चलना है। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए ना, परंतु निश्चय नहीं। माया बड़ी प्रबल है, माया बहुत प्रबल है, बाबा के बच्चों पर आक्रमण करती है माया, समझे ना। बाबा कहते इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कहते हैं सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। अगर बदचलन होती है, बदचलन होगी अर्थात बदतर चलन होगी, है ना, अच्छी चलन नहीं होगी तो ठोर नहीं पाएंगे। यहाँ तो एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर है कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन वहाँ लौकिक में सत्संग में या कहीं जाएंगे ना तो वहाँ कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं होती है। वहाँ पे वही अपनी लिखी हुई रटी रटाई कहानी और वो सभी सुनाते हैं, पर वहाँ कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं रहती है कि इनसे हमको क्या करना है, कैसा बनना है। तो जब भी एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्या फायदा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, वे उतरती कला गाते हैं, गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है। परंतु गुरु कौन सा? सतगुरु शिव बाबा। लौकिक गुरु से सदगति नहीं मिलती है, लौकिक गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला नहीं मिलती, क्योंकि वे भी देहधारी तो है ना। तो सतगुरु शिव बाबा की बारे में बात हो रही है। बाबा शिव बाबा का नाम लेने से ही गति सदगति चढ़ती कला होती है। तो तुम सतगुरु को जानते हो, वे है शिव बाबा, सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है। 16 कला अर्थात 16 कला संपूर्ण हम बन जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता नहीं, क्योंकि सबको जन्म मरण में आना ही है, सब करना ही है, तो कोई भी छूट नहीं सकता। चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला, सतो प्रधान से सतो, रजो तमो, फिर तमो से सतो, ये चक्र लगाना है।
इस चक्र में हर एक को आना है। ऐसे नहीं कि कोई नहीं आ सकता, हर किसी को आना है, हर किसी मनुष्य आत्मा को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो, वे थोड़े चक्र में आते हैं। शिव बाबा जो हैं वो कलयुग के अंत में आते हैं, थोड़े चक्र में आते हैं, और वो भी ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। लेकिन ड्रामा के चक्र में बाबा एक बार कलयुग में शिव बाबा आते हैं और हमें ज्ञान दे करके जाते हैं संगम युग पर आकर के। तो सतो रजो तमो तो होना ही है। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सतो, जवान को रजो, बूढ़े को तमो कहेंगे। बाबा शरीर की अवस्था को के हिसाब से सतो रजो तमो बताते हैं। और बाबा कहते हर एक के सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। ये नाटक जो है ना, ड्रामा का जो अनादि बना बनाए ड्रामा है नाटक, ये नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई भी जानते नहीं। रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है। यहाँ तो श्रीमत पर चलना है, सभी एक रस तो चल ना सके। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर थर्ड क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। बाबा कहते कि दान पुण्य कर साहूकार बन जाए, दास दासी का नाम तो ना पड़े, दास दासी का नाम तो ना पड़े। भले वे दास दासी बन राजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वे सुख जास्ती है। वे नाम दास दासी नहीं पड़ता, प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ रह कर, बाबा का बन कर यहाँ रह कर, अगर बाबा कहते कि श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते हैं। यहाँ रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते हैं। कोई तो अच्छी दासी होती है, कोई रिस्पेक्टलेस होती है। बाबा कहते कोई रिस्पेक्टलेस होती है, रिस्पेक्ट ही नहीं देती, रिस्पेक्टलेस होती है। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो। कई हैं जो अपने को मियाँ मिठू समझ बैठ जाते, अपनी महिमा को वो स्वीकार कर लेती हैं और अपना वो महिमा को याद कर करके मियाँ मिठू समझ बैठ जाते हैं। अपना ही महिमा खुद करते रहते, मियाँ मिठू बन जाते हैं। तोता नहीं बनना है, तोता अपनी महिमा करते हैं ना, तो मियाँ मिठू नहीं बनना है। फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले? बाबा का काम है समझाना। एम एंड ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो। विजय माला में पिरो कर दिखाओ, अष्टरत्न 108 की माला में पिरो कर दिखाओ। 8 की भी माला है तो 108 की भी माला है, तो 16,108 की भी माला है। वाइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, पीछे बहुत हो जाते हैं। यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे। कितने गांव है, कितने राजा रानी, फिर उनके कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितने ढेर हैं, बड़ी लिस्ट निकालती हैं। महाराजा राजा, फिर उनकी कुटुंब वाले डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं। वहाँ तो एक एक बच्चा होता है ना, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। फिर भी बाप कहती हैं बेहद की बाप शिव बाबा को याद करो, जिससे वर्षा पाना है स्वर्ग की बादशाही का। तो बाप और वर्षे को याद करना तो ऐसे ही स्वतः हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को न जानने के कारण स्वयं को ईश्वर समझ बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर एक ही है। बाबा कहते हैं फिर जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले नहीं मरते हैं। जब टाइम पूरा होता है
तब साक्षात्कार होता है कि अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, और वो अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं सत्युग में देवताएं। बाबा कहते हैं सब बहुत समझने की बातें हैं, बस एक बाबा को याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है, इसमें तो शिव बाबा की पदरामणि है, ब्रह्मा बाबा के तन में तो शिव बाबा की पदरामणि है। इनसे रीस नहीं करनी है, माया तूफान बहुत लाती है, हनुमान मिसल पक्का बनना है, जो माया रावण हिला न सके। आदि देव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, नाम रख दिए हैं, बच्चों में कोई महारथी भी है। बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है, जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती है वे जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। बाबा कहते ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक है। बाबा ने कल भी कहा ना कि कृष्ण वगैरह रमणीक बच्चे होते हैं, और आज बाबा ने कहा कि ज्ञान की मालिश से देखो लक्ष्मी नारायण कितने रमणीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अपनी एम एंड ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अभी वरदान है, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए बाबा अभी स्पष्टीकरण कहते कि विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है, तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं, तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। बाबा ने 4 प्रकार के बैलेंस बताए, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग। इन सब के बैलेंस द्वारा हमें विश्व परिवर्तक बनना है। अभी स्लोगन है, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं, क्योंकि परीक्षाओं रूपी सागर में अगर हम अपना बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में नहीं देते ना, तो बुद्धि तो बहुत चिंता करती है, बहुत परिस्थिति के बारे में सोचती है, तो बुद्धि बहुत व्यर्थ में चली जाती है, परीक्षाओं के व्यर्थ में, और परीक्षा पार नहीं कर पाती है। तो बाबा ने कितनी सहज विधि बताई कि बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अपनी नैया बुद्धि की बाबा के हाथ में दे दो। बाबा भगवान की वही ऐसा उसको चलाएंगे ना, बुद्धि रूपी नाव कहो, जीवन की नाव कहो, कि आप परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा।
अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करो। इसकी आज की पॉइंट है, जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है, प्यार स्वरूप मास्टर प्यार की सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप बन गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है,